प्राचीन ग्रंथों और लोक कथाओं में भगवान गणेश से जुड़ी अनेक कहानियां मिलती हैं। हम सब ने गणेश जी के जन्म, उनके सिर बदलने और उनकी बुद्धि के किस्से सुने हैं। लेकिन एक कथा ऐसी भी है जो बहुत कम लोगों को पता है। यह कथा बताती है कि किस प्रकार भगवान गणेश ने स्वयं भगवान शिव को भी गहन ज्ञान प्रदान किया। कथा शुरू होती है कैलाश पर्वत से। एक बार की बात है, हिमालय की गोद में बसा कैलाश पर्वत देवताओं की चहल पहल से गूंज रहा था। माता पार्वती अपने पुत्र गणेश और कार्तिकेय के साथ थीं। अचानक पार्वती जी ने देखा कि भगवान शिव गहन चिंतन में डूबे हुए हैं। उनके नेत्र बंद थे और माथे पर गंभीरता की रेखाएं स्पष्ट थीं। माता पार्वती ने पूछा, स्वामी, आप किस विचार में इतने खोए हुए हैं? भगवान शिव ने उत्तर दिया, देवी, यह सृष्टि असीम है। ब्रह्मांड में अनेक रहस्य हैं। हर युग में धर्म और अधर्म का संघर्ष चलता रहता है। मुझे यह विचार सताता है कि क्या मनुष्य वास्तव में धर्म को समझ पाएगा या केवल बाहरी आडंबरों में उलझा रहेगा। पार्वती जी मुस्कुराई और बोली, शायद इस प्रश्न का उत्तर आपका पुत्र गणेश दे सकता है। शिव जी ने जिज्ञासावश गणेश को बुलाया। छोटे से गोलमटोल, मासूम लेकिन तेजस्वी गणेश जी अपने पिता के समीप आए। शिव जी ने पूछा, पुत्र गणेश, बताओ, धर्म क्या है? क्या यह केवल यज्ञ, हवन, व्रत और उपवास है या कुछ और? गणेश जी ने अपनी बाल सुलभ मुस्कान के साथ उत्तर दिया, पिताश्री, धर्म को समझना बहुत कठिन नहीं है। धर्म वह है जो सबके लिए हितकारी हो, जो केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरे समाज, प्राणियों और प्रकृति के लिए लाभकारी हो। वही सच्चा धर्म है। शिव जी थोड़े चकित हुए। उन्होंने फिर पूछा, तो क्या पूजा पाठ, मंत्र जप, उपवास का कोई महत्व नहीं? गणेश जी ने गंभीर होकर कहा, पिताश्री, उनका महत्व है, लेकिन केवल तभी जब उनमें भावना हो। अगर मनुष्य केवल कर्मकांड करता है परंतु उसके मन में करुणा और दया नहीं है तो वह धर्म नहीं कहलाता। धर्म का मूल है दूसरे के दुख को समझना और उसकी सहायता करना। गणेश जी की बात सुनकर वहां उपस्थित सभी देवता भी चकित हो गए। गणेश जी ने अपनी बात को समझाने के लिए एक कथा सुनाई। एक नगर में दो मित्र रहते थे। एक मित्र प्रतिदिन मंदिर जाकर घंटों पूजा करता था, मंत्र जपता था, उपवास करता था, लेकिन जब कोई गरीब उसके घर भोजन मांगने आता तो वह उसे दुत्कार देता। दूसरा मित्र मंदिर कम जाता था, लेकिन जब भी कोई भूखा उसके द्वार पर आता वह प्रेम से भोजन कराता, बीमार की सेवा करता और जरूरतमंदों की मदद करता। अब बताइए पिताश्री, आप किसे अधिक धार्मिक मानेंगे? शिवजी ने कुछ क्षण मौन रहकर कहा, निस्संदेह वह दूसरा व्यक्ति ही सच्चा धार्मिक है। गणेश जी बोले, यही धर्म की कसौटी है। पूजा पाठ आत्मशुद्धि का साधन है, लेकिन उसका परिणाम तभी सार्थक होता है जब हमारे भीतर करुणा और सेवा की भावना जागृत हो। गणेश जी के शब्दों ने शिव जी के मन को स्पर्श किया। उन्होंने सोचा कि क्यों न गणेश की बात की परीक्षा ली जाए। एक दिन शिव जी ने रूप बदलकर एक वृद्ध भिक्षुक का वेश धारण किया। वे कैलाश पर्वत से नीचे गांव में उतरे। वहां उन्होंने कई घरों के द्वार पर भिक्षा मांगी। कुछ लोगों ने उन्हें खाली हाथ लौटा दिया, कुछ ने रूखा सूखा अन्न दिया, परंतु चेहरे पर तिरस्कार का भाव था। अंत में जब वे थककर एक साधारण किसान के घर पहुंचे तो किसान ने आदरपूर्वक उन्हें बैठाया, अपने घर का सबसे अच्छा भोजन परोसा और प्रणाम कर कहा, महात्मा, मेरे पास देने को अधिक कुछ नहीं, पर जो भी है वह आपका है। शिव जी ने प्रसन्न होकर अपना वास्तविक रूप दिखाया और किसान को आशीर्वाद दिया। फिर वे कैलाश लौटे और गणेश जी से बोले, पुत्र, तुमने सही कहा था। धर्म का सार वास्तव में करुणा और सेवा में ही है। इस घटना के बाद देवताओं ने गणेश जी को धर्मदूत की उपाधि दी। गणेश जी ने सबको यह शिक्षा दी कि केवल बाहरी पूजा पर्याप्त नहीं है। धर्म का अर्थ है दूसरों के प्रति दया, प्रेम और सहयोग। समाज का कल्याण ही ईश्वर की सच्ची आराधना है। भगवान शिव ने भी यह स्वीकार किया कि गणेश जी बालक रूप में होते हुए भी अद्वितीय ज्ञान और गहन दृष्टि रखते हैं। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान गणेश केवल विघ्नहर्ता और सिद्धिदाता ही नहीं बल्कि ज्ञान और करुणा के भी अधिष्ठाता हैं। आज के समय में जब लोग अक्सर धर्म को केवल बाहरी आडंबरों तक सीमित कर देते हैं, तब गणेश जी की यह शिक्षा और भी प्रासंगिक हो जाती है। सच्चा धर्म वही है
भूखे को भोजन देना, दुखी को सांत्वना देना, जरूरतमंद की मदद करना, प्रकृति और जीव जंतुओं का संरक्षण करना, यही गणेश जी का वास्तविक संदेश है। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।